हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश। गाइस, अगर आपको ज़ीरो से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना है, अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज टाइप कर देता है, उसे इंग्लिश में आपको पढ़ना है, या फिर छोटे छोटे नामों को इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहां पर आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाएगा। गाइस, एक बात याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को देखते हो तो बिना स्किप किए देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो जो मैं बीच बीच में बातें बोलती हूँ ना, वो आप नहीं सुन पाओगे, जिसकी वजह से आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको समझाती हूँ, तो उसे ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ते और लिखने वक्त मेरी बात तो याद आए और आप आसानी से उसे पढ़ना और लिखना सीख जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं आपको गारंटी लेती हूँ, अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस को अटेंड करते हो, मैं आपको लिखना, पढ़ना और बोलना ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन आपको रोज़ाना हमारे चैनल को विजिट करना होगा, देखना होगा, सारी वीडियोज़ को प्रॉपरली फुल वॉच करना होगा, तभी आप सीख पाओगे। तो लिखा हुआ है SUNO, इसे क्या लिखेंगे? तो S को कहा जाता है स, U को कहा जाता है छोटा ऊ की मात्रा, N का मतलब होता है न और O का मतलब होता है ओ की मात्रा। तो हो जाएगा SUNO, सुनो। BOLO, B को लिखा जाता है ब, O को लिखा जाता है ओ की मात्रा, L का मतलब होता है ल और O का मतलब ओ की मात्रा। तो हो जाएगा बोलो। SONA, S को अभी मैंने बताया, S को कहा जाता है स, O को कहा जाता है ओ की मात्रा, N का मतलब न और A का मतलब आ की मात्रा। तो हो जाएगा सोना। RONA, R को कहा जाता है र, O को कहा जाता है ओ की मात्रा, N का मतलब न और A का मतलब आ की मात्रा। तो हो जाएगा रोना। DHONA, DH का मतलब होता है ध, O का मतलब ओ की मात्रा, N मीन्स न और A मीन्स आ की मात्रा। तो हो जाएगा धोना। JANU, J का मतलब होता है ज, A का मतलब आ की मात्रा, N का मतलब न और U का मतलब छोटा ओ की मात्रा। तो हो जाएगा जानू। KAB, KA का मतलब होता है क और B का मतलब होता है ब। तो हो जाएगा KAB कब। AAU, डबल A का मतलब होता है आ और O का मतलब होता है ओ। तो हो जाएगा आओ। DEKHO, D का मतलब होता है द, E का मतलब ए की मात्रा, KH मतलब ख और O यानी कि ओ की मात्रा। तो हो जाएगा देखो। LETO, L का मतलब होता है ल, E का मतलब ए की मात्रा, T यानी कि आप यहाँ पर ट का यूज कर सकते हो और ओ यानी कि ओ की मात्रा। तो हो जाएगा लेटो। UTHO, U का मतलब होता है छोटा ओ, ठीक है। U का मतलब छोटा ओ की मात्रा भी होती है, और अगर आगे में कोई शब्द नहीं है तो U का मतलब छोटा ओ होता है। उसके बाद TH यानी कि ठ और O यानी कि ओ की मात्रा। तो हो जाएगा उठो। JAGO, J यानी कि ज, A यानी कि आ की मात्रा, फिर G यानी कि ग, O यानी कि ओ की मात्रा। तो JAGO, जागो। NEED, N का मतलब होता है न, डबल E यानी कि बड़ी की मात्रा और D यानी कि द। तो हो जाएगा नींद। और यहाँ पे अगर ऐसे रहता ना NEED, तो हो जाता नींद, ठीक है। LIKHO, L का मतलब होता है ल, I का मतलब छोटा ई की मात्रा, KH यानी कि ख, O यानी कि ओ की मात्रा। तो हो जाएगा लिखो। PUTR, P यानी कि प, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा और TR का मतलब होता है त्र। तो हो जाएगा
पुत्र। गाइस अगर आपने मेरी क ख अ मात्रा वाली क्लासेस को नहीं देखा है जहाँ पर मैंने व्यंजनों और स्वर की इंग्लिश बता रखी हूँ, अगर आप वो वीडियो को देखोगे ना तो मैं यहाँ पर टी आर के लिए त्र, पी के लिए प कैसे लिख रही हूँ और कौन से मात्रा के लिए कौन से इंग्लिश के वर्ड आएंगे, उस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लासेस समझ नहीं आ रही कि मैम क्या क्या लिख दे रही है, हमें समझ नहीं आ रही है, तो पहले आप मेरी क ख जो व्यंजनों वाली क्लासेस को मैंने करवाया है, व्यंजन और स्वर वाली, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको क ख ग घ अ मात्रा सभी की इंग्लिश आपको वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी और आपको लिखना पढ़ना दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं USA। यू को कहा जाता है छोटा ऊ, एस यानी कि स, ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा उसे। TUMHE, टी का मतलब होता है त, यू का मतलब छोटा ऊ की मात्रा, एम यानी कि आधा म, एच यानी कि ह, ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा तुम्हें। USAKO, यू यानी कि छोटा ऊ है ना, SA यानी कि स, के यानी कि क, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा उसको। USANE, यू का मतलब होता है छोटा ऊ, SA का मतलब होता है स, एन का मतलब न, ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा उसने। MUJHE, एम का मतलब होता है म, यू का मतलब होता है छोटा ऊ की मात्रा, JH यानी कि झ, ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा मुझे। MANO, एम का मतलब होता है म, ए का मतलब आ की मात्रा, एन यानी कि न, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा मानो। BETA, बी का मतलब होता है ब, ई का मतलब ए की मात्रा, टी यानी कि ट और ए यानी कि आ की मात्रा, हो जाएगा BATA बेटा। UTHAO, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, TH यानी कि ठ, ए यानी कि आ की मात्रा, ओ यानी कि ओ, तो हो जाएगा उठाओ। RULANA, आर यानी कि र, यू यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, एल यानी कि ल, ए यानी कि आ की मात्रा, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा रुलाना। THANDHA, यहाँ पर TH का मतलब ठ है, उसके बाद THA का मतलब ठ, एन का मतलब आधा ण, डी का मतलब ड, ए का मतलब आ की मात्रा, तो हो जाएगा ठंडा। MALIK, एम के मतलब म, ए यानी कि आ की मात्रा, एल यानी कि ल, आई का मतलब छोटी की मात्रा, के यानी कि क, तो हो जाएगा मालिक। उसके बाद लिखा हुआ है PATI, PA का मतलब प, टी यानी कि त, आई यानी कि छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा पति। PATNI, तो हो जाएगा PA यानी कि प, फिर सिर्फ टी है यानी कि आधा त, एन यानी कि न, आई यानी कि छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा पत्नी। अब है JHOOTH, JH का मतलब होता है झ, डबल ओ का मतलब होता है बड़ा ओ की मात्रा, TH का मतलब होता है ठ, तो हो जाएगा झूठ। SAHARA, SA का मतलब होता है स, H का मतलब ह, ए यानी कि आ की मात्रा, र यानी कि आर यानी कि र, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा सहारा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है PINA, पी यानी कि प, आई यानी कि छोटी की मात्रा, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा पीना। JAO, जे यानी कि ज, ए यानी कि आ की मात्रा, ओ यानी कि ओ, तो हो जाएगा जाओ। BHAGO, BH यानी कि भ, ए यानी कि आ की मात्रा, जी यानी कि ग, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा भागो।
DAUDO, डी यानी कि द, AU यानी कि अ की मात्रा, फिर डी यानी कि ड़, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा दौड़ो। PILAO, पी यानी कि प, आई यानी कि छोटा ई की मात्रा, एल यानी कि ल, ए यानी कि आ की मात्रा, ओ यानी कि ओ, तो हो जाएगा पिलाओ। KAHO, के ए का मतलब क, एच का मतलब ह, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा कहो। BHAI, BH यानी कि भ, ए यानी कि आ की मात्रा, आई यानी कि छोटी, छोटी ई भी दे सकते हो या लास्ट में आई है तो बड़ी ई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई। MOTI, एम का मतलब म, ओ यानी कि ओ की मात्रा, टी यानी कि यहाँ पर आप तो लिखोगे, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा। लास्ट में अगर आई आता है ना तो वो बड़ी की मात्रा में चला जाता है, तो हो जाएगा मोती। आगे लिखा हुआ है SAHI, SA का मतलब होता है स, ह का मतलब एच का मतलब होता है ह, और आई लास्ट में है यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा सही। BAT, बी का मतलब होता है ब, ए का मतलब आ की मात्रा, टी यानी कि तो हो जाएगा बात। GALAT, जी का मतलब, GA का मतलब होता है ग, LA का मतलब होता है ल, और टी का मतलब होता है तो हो जाएगा गलत। DIYA, डी यानी कि द, आई यानी कि छोटा ई की मात्रा, वाई यानी कि य, ए यानी कि या की मात्रा, तो हो जाएगा दिया। NAHI, NA का मतलब होता है न, H का मतलब हो, आई यानी कि बड़ी की मात्रा, लास्ट में आई आता है ना तो वो बड़ी की मात्रा में जाता है, तो हो जाएगा नहीं। BAHUT, BA यानी कि ब, H यानी कि ह, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, T यानी कि तो, हो जाएगा बहुत। SHURU, SH यानी कि श, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, आर यानी कि र, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा शुरू। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है DEDO, डी का मतलब होता है द, ई यानी कि ए की मात्रा, फिर डी यानी कि द, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा दे दो। TUMAKO, टी यानी कि त, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, MA यानी कि म, के यानी कि क, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा तुमको। CHALO, CH यानी कि CHA यानी कि च, L यानी कि ल, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा चलो। POOJA, पी का मतलब होता है प, डबल ओ यानी कि बड़ा ओ की मात्रा, जे यानी कि ज, ए यानी कि या की मात्रा, तो हो जाएगा पूजा। ARATI, ए यानी कि अ, उसके बाद आर यानी कि र, टी यानी कि त, आई यानी कि बड़ी की मात्रा, अरती। अब याद रखिए यहाँ पर डबल ए होना चाहिए, ठीक है। डबल ए होता तो यहाँ पर आ हो जाता, तो हो जाता आरती, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है SURAHI, एस का मतलब होता है सौ, एस का मतलब स, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, आर का मतलब होता है र, ए यानी कि आ की मात्रा, एच यानी कि ह, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा सुराही। आगे लिखा हुआ RAHAT, आर यानी कि र, ए यानी कि आ, ह यानी कि HA यानी कि ह, टी यानी कि तो हो जाएगा राहत। FATEH, एफ यानी FA यानी कि फ, टी यानी कि त, ई यानी कि ए की मात्रा, एच यानी कि ह, तो हो जाएगा फतेह। NAGAR, NA यानी कि न, GA यानी कि ग, आर यानी कि र, हो जाएगा नगर। DEEP, डी यानी कि द, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, पी यानी कि प, हो जाएगा दीप। SYAHI, एस का मतलब होता है आधा स,
वाई का मतलब य, ए यानी कि आ की मात्रा, ह यानी कि एच और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा स्याही। अब है जी एच ए डी आई। जी एच ए का मतलब होता है घ, ड का मतलब होता है ड़, और आई का मतलब बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा घड़ी। डी ई के एच ई। डी का मतलब होता है द, ई यानी कि ए की मात्रा, के एच यानी कि ख, ई मतलब ए की मात्रा, तो हो जाएगा देखे। अब है के यू आर ए एन, आर ए एम ए वाई एन, ये दोनों का हिंदी क्या होगा, इसे लिखकर मुझे आप कमेंट में ज़रूर चेक कराइएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे शब्दों को लिखना सीखा। ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों को अगर आप लिखना सीख जाओगे तो आप पढ़ना भी, कोई भी बड़े बड़े मैसेजों को भी आसानी से पढ़ सकोगे। इसीलिए पहले आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखो। तो ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।